हिंदी विषय अगर कोई स्टूडेंट लेता है तो उस विषय का महत्व क्या है। आप स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं, आप कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप पत्रकारिता में जा सकते हैं। अपने राजस्थान में बोलूं या पूरे देश की बात करूं तो कोई भी एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें लैंग्वेज का अपना बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हिंदी अपने आप में ही एक लैंग्वेज है तो उसका वेटेज बहुत होता है। अपन ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर अपन अपने समय को मैनेज कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन आपके फेवरेट शो जिसका नाम है अपने विषय को जानिए, यानी कि नो योर सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, इस शो में हम लोग बातचीत करते हैं आपके सब्जेक्ट मेंटोर से, और इस सीरीज में हमने अनेक मेंटोर से स्टूडेंट्स की मुलाकात करवाई है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को फैकल्टीज के समक्ष रखा गया है, मेंटोर के समक्ष रखा गया है और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश की गई है। हम इस सीरीज में, हम इस शो में बात करते हैं सबसे पहले विषय का महत्व क्या है। उसके बाद दूसरे चरण में हमारी चर्चा होती है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उस सब्जेक्ट में है, कौन कौन से अवसर जो हैं वो सब्जेक्ट में रहते हैं। और फाइनली हम बात करते हैं CUET में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य अन्य जीवों से अग्रणी इसलिए है क्योंकि उसके पास उन जीवों की अपेक्षा दो विशेष बातें हैं जो कि उनको विशेष बना देती है। एक है विवेक और दूसरा है भाषा। विवेक जिससे कि वो सोचता है, समझता है, निर्णय लेता है, और दूसरा है भाषा जिसके माध्यम से वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। तो आज के हमारे शो में हम बात करेंगे आपके हिंदी भाषा के विशेषज्ञ, आपके मेंटोर BR भाटी सर। तो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा हूँ। नमस्कार आपको भी। नमस्कार आपके सर, साथ नमस्कार। जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद उत्साहित हूँ कि इस प्रकार का वीडियो लेकर आप आए हो मेरे साथ। मैं बहुत उत्साहित हूँ सर। बिल्कुल, देखिए आपके सर जो BR भाटी सर हैं वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में हैं। आप लोगों ने इनको YouTube चैनल पर हिंदी विषय को लेकर के अनेक मैराथन क्लासेस में देखा होगा। लगातार आपसे YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं और बहुत कम समय में स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी अच्छी लोकप्रियता हासिल की है, क्योंकि आपने हिंदी विषय को बहुत अच्छे तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचाया है। लेकिन अब विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है सर, क्योंकि अब सभी विद्यार्थी CUET की तैयारी करने लग रहे हैं और इस समय अगर आप इनको निर्देशन देंगे तो इनको बहुत लाभ होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए सर कि हिंदी विषय अगर कोई स्टूडेंट लेता है तो उस विषय का महत्व क्या है। हाँ सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर हमारे दर्शकों को, हमारे विद्यार्थियों को कि एक भाषा क्या होती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। भाषा मानव की अभिव्यक्ति का माध्यम है। मानव अभिव्यक्ति करेगा, अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करेगा, अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा दूसरों के साथ में, तो एक भाषा के माध्यम से ही कर सकता है वो। उसके पास अपनी भाषा होनी बहुत ही ज़रूरी है। भाषा के माध्यम से यह सब कुछ कर पाएगा वो। देखिए सर, ये कहना चाहते हैं कि भाई भाषा जो है ना वो अभिव्यक्ति का एक साधन है, और हम डे टू डे लाइफ में प्रत्येक दिन का जो हमारी जीवनचर्या होती है उसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं अपने कार्यों को ज़्यादा आसान बनाने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी भाषा है वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है। वैसे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है और प्रत्येक भाषा के अंदर हो सकता है बहुत सी बोलियां हो, लेकिन हिंदी हमारे हिंदुस्तान की वह भाषा है जिसको सबसे अधिक बोला जाता है। हिंदी जिससे हम सबका बहुत लगाव है, हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, और उसी भाषा को अगर आप एक विषय के रूप में लेते हैं तो यह विषय भविष्य में आपके लिए कौन कौन से अवसर पैदा कर सकता है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकता है, जिससे कि आप अपने करियर को और अधिक ब्राइट बना सकें। तो सर बताएं, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी इस विषय में। हाँ सर, हिंदी भाषा के बारे में मैं 2 पंक्तियाँ आपको बताना चाहूँगा। हमारी एकता और अखंडता ही हमारी पहचान है।
हमारी एकता और अखंडता ही हमारी पहचान है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी ही हमारी जुबान है। हम प्रत्येक नागरिक के मुख में ये हिंदी भाषा होती है, प्रत्येक नागरिक के मुख में हिंदी भाषा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन इसमें से हिंदी भाषा को ही बहुत ही गहन चिंतन के साथ काफ़ी मुद्दा ये रहा है, उसके बाद ही इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है सर ने जो बात कही है उसको स्पष्ट करने के लिए कुछ बातें बताना चाहूँगा कि हिंदी, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषाएं, हमने त्रिभाषा के सिद्धांत को अपना रखा है। और चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ तो निश्चित रूप से इस बात को बहुत क्लियर करना जरूरी है कि हमने त्रिभाषा सिद्धांत को अपनाया है। हमारे संविधान के अंतर्गत इसी को स्वीकृति प्राप्त हुई है कि हम अपना काम हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं, हम अपना काम अंग्रेजी भाषा में भी कर सकते हैं, और हम अपना सरकारी कार्य, काम का मतलब सरकारी कार्य से है, वो हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कर सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय भाषाएं वही होगी जिनको संविधान में मान्यता दी गई है। तो हमारी हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, यानी कि बातचीत की भाषा है। हम अगर उत्तर प्रदेश से हैं और हम पंजाब में जा रहे हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोली जा सकती है, पंजाब में पंजाबी बोली जा सकती है, इवन अगर हम गुजरात में हैं तो गुजराती बोली जा सकती है, और महाराष्ट्र में है तो मराठी बोली जा सकती है। बट वो कॉमन लैंग्वेज जो कि इन सभी जगहों पर बोली जाती है वो है हिंदी। इसलिए हिंदी का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। अब हिंदी का एक करियर के रूप में अगर आप लेना चाहते हैं कि भाई आप कौन कौन सी अवसर ढूंढ रहे हैं हिंदी के माध्यम से, कौन कौन से क्षेत्रों में आप जा सकते हैं हिंदी के माध्यम से, क्या आप स्कूल टीचर बन सकते हैं, क्या आप पत्रकार बन सकते हैं, तो सर आपको विस्तार पूर्वक इस पर बताएंगे। जी सर, हिंदी का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि हिंदी अगर अपन सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो हिंदी के लिए अपन के आगे बहुत सारा स्कोप है। अपन पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हैं, अपन एक एडिटर के रूप में बन सकते हैं, अपन हिंदी अध्यापक बन सकते हैं, अपन हिंदी, आजकल क्या होता है कि विदेशों में जो भी फिल्म वगैरह बनती है तो वो इंग्लिश भाषा में आती है या दूसरी अपनी वहाँ की जो भाषा है उसमें आती है, और उसी को ही हमारे देश में अगर हम चलाते हैं तो उसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके फिर बताया जाता है। तो अपन को हिंदी भाषा का अच्छा नॉलेज है तो अपन इस क्षेत्र में भी हमारा कैरियर चुन सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए हिंदी का फ्यूचर को लेकर के अगर आप हिंदी को प्लान कर रहे हैं एक विषय के रूप में, तो न केवल बोलचाल की भाषा के रूप में, न केवल कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के रूप में, बल्कि ये आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप लाभान्वित हो सकते हैं हिंदी के माध्यम से। आप स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं, आप कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप पत्रकारिता में जा सकते हैं, आप एक अलग अलग भाषाओं के बीच में एक हिंदी जो कम्युनिकेटिव, जो कि ये कह सकते हैं कि मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए भी बहुत जगहों पर लैंग्वेज के जो जानकार होते हैं उनके लिए भी हमेशा नौकरियों की आवश्यकता होती है। वहाँ पर भी आप अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बिल्कुल सर जी, आपने अपने अभी नौकरियों की बात की है, तो हिंदी भाषा की अगर मैं बात कहूँ तो हमारे देश में या फिर अपने राजस्थान में बोलूँ या पूरे देश की बात करूँ तो कोई भी एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें लैंग्वेज का अपना बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हिंदी अपने आप में ही एक लैंग्वेज है तो उसका वेटेज बहुत होता है। बच्चे इसको अपने डोमेन सब्जेक्ट के रूप में भी चूज करके अपने कैरियर को अच्छे से सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स देखिए आप लोग अब सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि सीयूटी में आपको लैंग्वेज लेनी होती है। देखिए आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों में से जो भी अपने डोमेन सब्जेक्ट रखे हुए हैं, आपने मान लीजिए फिजिक्स लिया है, आपने केमिस्ट्री लिया है, आपका मैथमेटिक्स है, आर्ट्स में अगर आप हैं तो आपने ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री को लिया है, या आप अगर कॉमर्स से हैं तो आपने लेखा शास्त्र, बिजनेस स्टडीज़ या फिर अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स इस प्रकार के सब्जेक्ट लिए हैं। लेकिन लैंग्वेज जो है उसका अपना एक वेटेज है, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और उन्हीं लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है हिंदी। अधिकतर स्टूडेंट्स चूँकि हिंदी बेल्ट से होते हैं इसलिए वो हिंदी को अपनी भाषा के रूप में लेते हैं। अब अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में आप किस प्रकार से सीयूटी की तैयारी करें जिससे कि आप अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकें, तो सर आपको इसके लिए कुछ ट्रिक्स देंगे, कुछ गाइडेंस देंगे।
जी बिल्कुल सर, अगर आप विद्यार्थियों ने सीयूईटी के लिए हिंदी को चुना है तो आपको विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनमें से जो प्रश्न किस प्रकार के हैं वो प्रश्न आपको वहां से ज़्यादा देखने हैं। कैसे प्रश्न आए हैं, प्रश्नों का पैटर्न कैसा है वो देखना है। और आपके हिंदी में हिंदी व्याकरण आएगी, हिंदी साहित्य आएगा और काव्य शास्त्र का भी पोर्शन आता है, तो आपको इन सभी को सतत रूप से गहन रूप से पढ़ना होगा, तभी जाकर आप इस भाषा में अपनी पकड़ को मजबूत कर पाओगे, आप अधिक से अधिक अंक हासिल कर पाओगे। बिल्कुल, देखिए सर ने बहुत संक्षिप्त में आपको ये जानकारी दे दी है कि अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं सीयूटी में तो आप सबसे पहले तो बहुत गहन चिंतन कीजिए। जो भी इसके अलग अलग भाग हैं, वो चाहे आपका काव्य पोर्शन हो, वो चाहे आपका व्याकरण हो, आप उन सभी को बहुत गहनता पूर्वक पढ़िए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको देखिए। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं पिछले क्वेश्चंस और इस बार जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें आप जब अटेंड कर रहे हैं तो कितना समय ले रहे हैं क्वेश्चन को अटेंड करते वक्त, क्योंकि देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों सर? बिल्कुल सर, समय की बहुत बड़ी महत्ता होती है इसमें। अपन ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर अपन अपने समय को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में हम जाकर बैठते हैं तो अपन को पता ही नहीं रहता है कि अपना समय कब निकल जाता है और प्रश्न रह जाते, पूरे देख भी नहीं पाते हैं। इसीलिए अपन को ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट सीरीज होती है उनको अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए आपने कि आप मॉक टेस्ट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, समय पर आप कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहे हैं ये देखिए। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि आपने कितनी गलतियां की है, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप 100% मार्क्स प्राप्त कर सके। क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो पूरे भारतीय स्तर पर NTA कंडक्ट करवाता है और इस एग्ज़ाम में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, जिसमें लैंग्वेज को लेकर के कंपटीशन आपका बहुत हाई लेवल का होता है। जितनी ज़्यादा गहनता से आप अध्ययन करेंगे, जितनी ज़्यादा आप डेप्थ में जाकर के तैयारी करेंगे, उतना अच्छा आप रिजल्ट भी दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस शो में आपने हिंदी विषय के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके सर, आपके मेंटोर BR भाटी सर से प्राप्त की है। इसी सीरीज़ में हम आगे और अन्य विषयों के मेंटोर से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आज के हमारे सेशन में सर यहाँ पर आए, सर बहुत बहुत धन्यवाद।